बट जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ मैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी किसी भी पॉइंट पर आके। चलो फाइनली जो है दूसरी साइड की जो है वीडियो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आ गई है। होता क्या है ना कि अनुराग दोबाल ने जो है अभी एक सॉन्ग डाला था जिसमें सारा चीज़ को जो अपनी वाइफ को एक्सपोज किया था। अपनी वाइफ को एक्सपोज करते हुए ये बोलता है कि 37 लाख रुपए का एलिमनी जो है अनुराग से वो मांगी है। दूसरी तरफ एक और चीज़ अनुराग बताता है ना वीडियो में दिखा के कि अनुराग की जो वाइफ है रितिका जो है चीट कर रही थी अनुराग पे विथ हर फ्रेंड। अभिषेक नाम है उस बंदे का और वो बंदा जो है उसके साथ चीट कर रहा था। ये सारी चीज़ को जो है एक्सपोज करके एक सॉन्ग वीडियो में डाला था और तुरंत जो है 2-3 दिन बाद फाइनली रितिका ने भी जो है अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने एक न्यू चैनल बना के जो है अपनी सारी चीज़ें 30 मिनट की वीडियो में जो है अपनी आके बोली है। और ये वीडियो भी कभी भी उड़वा सकता है अनुराग। चलो सारी बातें क्या है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अनुराग दोबाल किस लेवल का दोगला इंसान है। मैं उसको इतना ज़्यादा अच्छा समझ रहा था क्योंकि वो रो के वीडियो बना रहा था, अपनी सारी स्टोरी जो है बता रहा था। पर कहते हैं ना कि कभी भी एक साइड की स्टोरी सुन के जो है उसको जज नहीं करना चाहिए। अभी होता क्या है कि रितिका ने एक बात बोली है कि उससे जो एलिमनी मांगा गया है ना वो फेक है। रितिका ने जो है 1 रुपये भी एलिमनी नहीं मांगा है अनुराग से। अगर कोई चीज़ का ऐसा प्रूफ है, अगर रितिका ने उसे मैसेज किया है या कोई वीडियो है ऐसा तो दिखा दो। सो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज अ एलिमनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी। मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज़ आप अपनी जनता को तो दिखाइए। हाँ, बात की अनुराग ये क्लेम कर रहा है कि 37 लाख एलिमनी मांगी है। दूसरी तरफ रितिका ये बताती है ना कि अनुराग को वो 15 लाख रुपए जो है अनरी स्टेज के लिए, जो उसका अनुराग का प्रोजेक्ट था ना वो उसके लिए दी थी। 15 लाख, उससे ज़्यादा भी दी थी, बहुत सारे पैसे भी दी थी, वो तो खैर दिखाई नहीं, उससे ज़्यादा भी पैसे दी थी। बट अनुराग जो है ये सब पॉजिटिव साइड कभी नहीं दिखाया, उसको पॉजिटिव साइड पे कभी बात भी नहीं किया, बल्कि उसके लो फेज में जो है रितिका ने ही मदद किया था अनुराग का। 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था आपकी एंट्री स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके एंट्री स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे? आप 37 लाख रुपीस देंगे? क्योंकि बुरे फेज में बस एक ही फेज आता है जिसमें लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसके हस्बैंड की, उसके पार्टनर की। उस वक्त जो है अनुराग उस वक्त भी नहीं था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रितिका वाज अलोन। रितिका ने जो है बहुत ज्यादा कॉल किया अनुराग को, बहुत ज़्यादा परेशान दिए प्रेगनेंसी के टाइम। इनफैक्ट जब प्रेग्नेंट ही रितिका तब वो जो है राशन वगैरह मंगवाती थी, वक्त भी जो है अनुराग वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता था। दूसरे बंदे से जो है राशन मंगवाना पड़ता था रितिका को, और जब वो राशन वाला बंदा बिल लिख के भेजता था अनुराग को, अनुराग क्या करता था उस राशन वाले को नंबर दे देता था रितिका का कि ये राशन उसने मंगवाया है, कृपया करके उससे जो है पैसे लो। किस तरीके का ये आदमी था। रितिका का जो है 2 से 3 अकाउंट अनुराग ने उड़वा दिया और रितिका को ये बात पता भी नहीं था। रितिका को पता चलता है दूसरे आदमी से, और इनफैक्ट रितिका ने उस बंदे को भी खोज लिया जिसने जो है अकाउंट उड़वाया था, और उस बंदे ने यही बोला कि भाई आपके ही पति ने बोला था अकाउंट उड़वाने के लिए। 2-3 अकाउंट उड़वा दिया, और तीसरा अकाउंट से जो है रितिका का एक तीसरा अकाउंट है उसको एक्टिव करके जो है अनुराग फालतू चीजें पोस्ट कर रहा है, ये क्लेम करने के लिए कि रितिका जो है गलत है, रितिका ही उसको चीट कर रही है। रितिका के ही अकाउंट से अनुराग पोस्ट कर रहा है ये कि रितिका अभिषेक के साथ फोटो खिंचा रही है, क्लोज वे में है, इस तरीके की गंदी फोटोज डाल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रितिका और अभिषेक एक नॉर्मल फ्रेंड है। अनुराग जो है ये बोल रहा है कि रितिका उसको चीट कर रही है विद अभिषेक। अभिषेक को वो पहले से ही जानता था, अनुराग जो है ऑलरेडी जानता था शादी से पहले अभिषेक को, बट जो है अभी ऐसा ये क्लेम कर रहा है कि मैं अभिषेक को नहीं जानता था। इनफैक्ट उसके घर जाके उसको मार पीट के ये क्लेम करवा दिया कि भाई हाँ है कुछ सीन चल रहा है। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे?
अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेगा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया है, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया है ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट्स है जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए, और वो दिन भर मस्तियां भी करता है। मेरे को ऐसा लगता है ना वो दिमाग से थोड़ा ढीला हो गया है, जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो रहा है ना, वो थोड़ा दिमाग से ढीला हो गया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है कि अपनी ही वाइफ को डिफेम कर रहा है सोशल मीडिया पे आके। उस लड़की का क्या माइंडसेट, अभी क्या गुजर रहा होगा, अभी जो है उसका प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ है, उसका बेबी हुआ है, उसको जो है साथ रहना चाहिए था। भले ही आप लोग का कोई भी फेज़ आ रहा हो, अपना परिवार से वो रिश्ता ख़त्म कर लिया, अपनी वाइफ से भी रिश्ता ख़त्म कर लिया। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पे आके इस तरीके की हरकतें कर रहा है, अपनी वाइफ को एक्सपोज करते हुए डाल रहा है। ये सारी चीज़ें एक रूम में दोनों के बीच में होनी चाहिए थी, बट ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश के नज़र में जो है रितिका अब एक बुरी लड़की बन गई है, एक चीटर लड़की बन गई है, जो कि वो नहीं है। दूसरे साइड का आप पूरा स्टोरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा रितिका बहुत साफ दिल की लड़की है, बहुत कुछ इसने झेला है, पर इतना ज़्यादा रोई है, आंसू सूख गए भाई। अब इतनी ज़्यादा खामोश हो गई, अब ये कुछ बोलना भी नहीं चाहती। देखा जाए तो ओवरऑल मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, अनुराग जितना डिफेम कर रहा है ना रितिका को, रितिका वैसी बुरी लड़की नहीं है। जब आप दूसरे साइड देखोगे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, अब रितिका चुप नहीं बैठेगी। जितना अनुराग ने डिफेम किया है उससे ज़्यादा जो है अब उसको कोर्ट कचहरी के धक्के लगवाएगी, देख लेना जिस तरीके का ये हरकत किया है। मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ देखने में बहुत ख़राब लगता है। दूसरे लोग भी ये सब लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं तो उन्हें भी, मुझे भी ये चीज़ ख़राब लग रहा है। कितने अच्छे ये लोग साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, कहीं भी इंजॉय करते थे, मैं इनके व्लॉग्स देखता था। बट अब जो है देख रहा हूँ अलग हो गए, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ख़राब लग रहा है। मैं बस यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग वापस से साथ में आ जाओ, बातचीत करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। अगर दोनों लोग साथ में मिलकर एक जगह बैठ के बात करें तो सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। तो कृपया करके मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग शॉर्ट कर लो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो तो।